नमस्कार, पंजाब केसरी टीवी देख रहे हैं आप और मैं शिमला से योगराज शर्मा आपके साथ हाजिर हूं एक बड़ी अपडेट लेकर। आज जिस तरह से कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक होनी है, महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि कोविड के कुछ जो केसेस हैं वो पिछले कुछ दिनों से बढ़ने शुरू हुए हैं और कैबिनेट की बैठक में आज कोविड को लेकर चर्चा होगी और जो बंदिशें हटाई गई थी पिछले कुछ समय से, क्योंकि हालात सामान्य हो गए थे, कोविड अब जो है वो कम हो गया था, लेकिन पिछले कुछ दिनों से कोविड के मामलों में लगातार वृद्धि हुई है, जिसे देखते हुए सरकार अब सचेत है और हो सकता है कि मास्क को जो है वो आज कंपलसरी किया जाए, क्योंकि मास्क अभी तक जो है उसको मैंडेटरी नहीं किया गया था मास्क को। लेकिन अब एक बार फिर से कोविड की जो बंदिशें हैं वो लौट सकती हैं, क्योंकि पिछले कल भी 358 नए मामले हिमाचल प्रदेश में कोविड के आ गए थे और जो एक्टिव केसेस का आंकड़ा हिमाचल प्रदेश में कोविड का है वो अब बढ़कर जो है वो 1580 पहुंच गया है। तो कहीं ना कहीं सरकार इसको लेकर अब चिंतित है और कुछ सख्तियां जो है सरकार लगा सकती है, जिसमें मास्क को जो है वो कंपलसरी किया जा सकता है और जो डिस्टेंसिंग है, सोशल डिस्टेंसिंग है, उसको भी जो है अब हो सकता है कि फॉलो करने को लेकर जो है सरकार आज कोई दिशा निर्देश दे, क्योंकि कैबिनेट की बैठक ठीक 10:30 बजे ये कैबिनेट की बैठक शुरू हो जाएगी मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में, जिसमें कोविड को लेकर जो वर्तमान सिचुएशन है उसको लेकर जो है वो प्रेजेंटेशन दी जाएगी, क्या हालात हैं, क्या कुछ किया जाना है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से लगातार पूरे हिमाचल प्रदेश में जो एक्टिव केसेस का आंकड़ा है वो बढ़ता जा रहा है। 200 से 400 के बीच हर रोज जो है पिछले 3-4 दिनों से जो एक्टिव केसेस के मामले हैं वो रिपोर्ट किए गए हैं। तो कहीं ना कहीं अब एक बार फिर से जो कोविड की जो बंदिशें हैं, कुछ बंदिशें जो हैं वो फिर से लौट सकती है, जिसमें मास्क को जो है वो कंपलसरी किया जा सकता है, यानी मास्क आपको पहनना जरूरी होगा, जो अब तक जो है फिलहाल जिसमें राहत थी। और जो डिस्टेंसिंग है उसको लेकर भी सरकार कोई निर्णय ले सकती है कि सोशल डिस्टेंसिंग आपको फॉलो करनी पड़ सकती है। इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण फैसले और भी इस कैबिनेट की बैठक में होने हैं, क्योंकि चुनावी वर्ष है और चुनाव के लिए भी अब कम समय रह गया है। ऐसे वक्त में तमाम जो कर्मचारी हैं वो भी अपनी डिमांड्स को लेकर जो हैं वो लगातार मुखर हैं, सरकार के समक्ष मामला उठा रहे हैं, चाहे एरियर का मामला हो, चाहे डीए का मामला हो। तमाम विभागों के जो कर्मचारी हैं, क्योंकि एचआरटीसी के जो कंडक्टर हैं वो भी पिछले कल से 10 दिन की स्ट्राइक पर जो है वो क्रमिक भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं। आज हालांकि उनको वार्ता के लिए जो है वो बुलाया गया है, 11 बजे ये वार्ता होनी है, लेकिन मांग उनकी यही है कि क्लर्क के समान जो है उनको वेतनमान दिया जाए। तो ये भी एक मसला है। इसके अलावा जो सेब सीजन इस वक्त जो है वो अब लगभग शुरू हो चुका है, अब रफ्तार जो है वो सेब का सीजन पकड़ता जा रहा है। ऐसे में कार्टन के दाम भी पिछले कुछ समय से लगातार बढ़ रहे हैं, जिसको लेकर सेब बागवान खासे नाराज हैं। धरने प्रदर्शन जो है वो रोडू, ठेउग और शिमला में भी इसको लेकर हुए हैं। इसलिए सरकार हो सकता है कि इसमें भी सरकार जो है आज कोई राहत का रास्ता जो है सरकार निकाले, लेकिन देखना होगा कि क्या बागवानों को आज कुछ राहत मिल पाती है, क्योंकि सब्सिडी पहले ही जो फफूंदी नाशक हैं, कीटनाशक हैं, उसमें सरकार ने बंद की है। इसको लेकर जो है खासे नाराज जो हैं वो बागवान हैं और बागवान सरकार से मांग कर रहे हैं कुछ राहत दी जाए, क्योंकि कार्टन के दाम जो हैं बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। अगर एक सेब की पेटी आपने जो है पैकिंग करनी है तो 400 रुपये तक का उसमें जो है वो खर्चा आ रहा है। तो ऐसे में जो बागवानी है वो कहीं ना कहीं खतरे में है और घाटे का सौदा जो है वो बागवानी बनता जा रहा है, इस तरह के किसानों के आरोप हैं। तो इसको लेकर भी आज चर्चा होगी और मिनिमम जो न्यूनतम समर्थन मूल्य जो हिमफेड के माध्यम से सेब खरीदा जाता है, जो थोड़ा घटिया किस्म का जो सेब होता है, उसके लिए जो है हो सकता है कि उसमें भी थोड़ी बहुत सरकार बढ़ोतरी करे, 50 पैसे या 1 रुपये तक जो है इसमें बढ़ाए, क्योंकि मांग जो है बागवान यही कर रहे हैं कि इसमें जो है वो बढ़ाया जाए, न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है बढ़ाया जाए, सस्ती दरों पर जो है ये जो है वो सेब उनसे खरीदा जाता है। तो ये भी एक अहम निर्णय जो है आज की इस कैबिनेट की बैठक में हो सकता है, जिस पर हमारी नज़र रहेगी। इसके अलावा मॉनसून सत्र विधानसभा का वो भी पेंडिंग में है। अगस्त महीने में हो सकता है कि मॉनसून सत्र जो है वो बुलाया जाए, 4 से 5 दिन का ये सत्र हो सकता है, जिसमें जो है कुछ अहम मुद्दों पर जो है वो चर्चा हो सकती है। इसके अलावा
कैबिनेट में, क्योंकि मॉनसून जो है काफ़ी सक्रिय चल रही है, लगातार नुकसान जो है प्रदेश भर में भूस्खलन की खबरें सामने आ रही है, तो इसको लेकर भी कोई राहत को लेकर जो है सरकार निर्णय ले सकती है। इसके अलावा एमबीबीएस डॉक्टरों की भर्ती को लेकर भी निर्णय हो सकता है कि इसको लोक सेवा आयोग के माध्यम से कराया जाना है या काउंसलिंग के आधार पर जो है ये पद भरे जाने हैं। तो इसको लेकर भी आज की कैबिनेट की बैठक में जो है वो निर्णय हो सकता है। ठीक 10:30 से 11 बजे के आसपास ये कैबिनेट की बैठक जो है वो शुरू हो जाएगी। और क्योंकि जिस तरह से मैंने बताया कि नज़रें खास तौर पर कोविड को लेकर रहेगी, क्योंकि कोविड के केसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़े हैं, 450 केसेस पिछले कल ही सामने आए हैं। अब हो सकता है कि मास्क को फिर से कंपलसरी सरकार कर दे और डिस्टेंसिंग को लेकर भी कोई दिशा निर्देश दे, क्योंकि 1500 के आसपास जो है वो एक्टिव केसेस के मामले हिमाचल प्रदेश में हो गए हैं। कभी ये आंकड़ा जो है वो 100 से नीचे भी आ गया था, लेकिन पिछले सप्ताह 10 दिनों से ये मामले जो हैं लगातार बढ़ रहे हैं, जो कहीं ना कहीं चिंता का सबब बने हुए हैं। तो फिलहाल के लिए इतना ही। ताज़ा अपडेट के साथ फिर जुड़ेंगे, आप बने रहें पंजाब केसरी हिमाचल के साथ।